हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस वीडियो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डेंगू फीवर के बारे में अपना विचार जानकारी साझा करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, इसमें हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में मैं बात करता हूँ। यह हमारा इंटरेस्ट है और इसमें हमारा इंटरेस्ट यही है कि पब्लिक अवेयरनेस हो और बीमारी जो है वो कम जाए, रोकथाम हो उसका। ये मैं अपना शौकिया करता हूँ, यही हमारा इंटरेस्ट। तो आज के टॉपिक में हम लोग डेंगू फीवर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह तेज़ी से आजकल स्प्रेड कर रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है। तो इसका कारण क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कारण क्या है? डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज है जो फ्लेवी वायरस, इसका जो एजेंट है वो कॉजेटिव का जो है वो आपका फ्लेवी वायरस है। इसी ग्रुप से जीका वायरस या येलो फीवर डिजीज़ और चिकनगुनिया ये सब बिलोंग करता है। इसी ग्रुप से ये सब वायरस से ये सब बीमारियां होती हैं। तो ये तो हो गया एजेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि स्प्रेड कैसे करता है। ये स्प्रेड जो है, वायरस जो है एक मरीज से दूसरे आदमी में जाता है मॉस्किटो बाइट से। अब मॉस्किटो बाइट एडिस एजिप्टस नाम का जो मॉस्किटो है उसका फीमेल के काटने से ये बीमारी स्प्रेड करता है। यही मेन यही है। लेकिन अदर इस स्पेसीज के अदर भी मेंबर्स ये हो सकता है, होता है, लेकिन मेन है फीमेल एडिस एजिप्टस। तो ये जब किसी संक्रमित आदमी को काटता है तो वहाँ से वायरस इसमें आया, और इसके बाद जब दूसरे किसी को काटता है, नॉर्मल आदमी को, तो वहाँ वायरस को ट्रांसमिट कर देता है। इस तरह इसका स्प्रेड होता है। और ये मच्छर में एक खासियत यह है कि दिन में ही काटता है, खास करके अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग में ये मच्छर का ज़्यादा बाइट होता है। तो लक्षण क्या होता है? जब मच्छर के काटने से 3 से 14 दिन में ये बीमारी का लक्षण प्रकट होता है। इस दौरान हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, और इस समय मरीज के शरीर में वायरस जो है मल्टीप्लाई करते रहता है। इसलिए इस दौरान भी जो संक्रमित व्यक्ति है वो स्प्रेड कर सकता है, बढ़ा सकता है, फैला सकता है मच्छर के थ्रू। तो एक ये हो गया। और दूसरा है कि मदर टू फीटस भी जाने का कुछ मिला है, उदाहरण मिला है, केस मिला है कि मदर से, यदि मदर इन्फेक्टेड है तो फीटस में चला जाएगा, तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन है। एक ये हो गया ट्रांसमिशन का। इसका लक्षण जो है, जो अब अपियर होगा, तो वो 2 तरह का लक्षण हो सकता है। साधारणतः तेज बुखार है जो लक्षण है। तेज बुखार 104 डिग्री 105 डिग्री तक बुखार जाएगा। सिर दर्द, नौसिया, मन उल्टी लगना, उल्टी होना, पूरे बदन में दर्द, जॉइंट पेन, मसल्स पेन होगा और बोन पेन होगा। बहुत ज़्यादा पेन है और उल्टी होता है। इसके अलावा कभी कभी त्वचा पर लाल दाग माने दिखाई पड़ने लगेगा, और ग्लैंड में भी, सर्वाइकल ग्लैंड या ग्लैंड जो है, इसमें भी सूजन हो जाता है। 3 दिन के बाद से बुखार ठीक होना शुरू हो जाता है, कमना होता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में, कुछ केस में, 1 से 2% केस में ये 3 से 7 दिन में सीरियस होना शुरू हो जाता है। उसमें क्या लक्षण है? पहला है कि पेट में दर्द होगा, सांस लेने में सांस तेज होगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, और उल्टी, खून का उल्टी या नाक से ब्लड आना, कहीं से ब्लड आने शुरू हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा उल्टी रहता है, नौसिया भी बहुत ज़्यादा रहता है, पेट में दर्द है, और गम से भी ब्लीड कर सकता है। इस तरह ये जो है हमारा सीरियस माने केस जो सीरियस होना शुरू हो गया। तो इस कंडीशन में जब पहला ही लक्षण हो तो भर्ती करवा के, हॉस्पिटल में भर्ती करा के ठीक से उसका इलाज होना ज़रूरी है। ये बहुत ही फैटल कंडीशन होता है, इसमें जान जा सकता है। तो काहे कि कहीं पर ब्लीडिंग हो रहा है, इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो है एकाएक बहुत कमना शुरू हो जाता है, कम जाता है। काहे कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड वेसल से निकल के शरीर के अन्य पार्ट में आता है, ईडिमा कहलाता है। तो इसको हम लोग ये जान गए लक्षण हुआ। यदि प्रेगनेंसी में किसी को हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हो जाता है, तो क्या होगा कि बच्चा का डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा, लो बर्थ वेट होगा बच्चा का, फीटल डिस्ट्रेस में रहेगा,
प्री टर्म लेबर हो जाएगा, समय से पहले लेबर हो जाएगा और बच्चा का डेथ भी हो सकता है। तो ये हमें प्रेगनेंसी में ज़्यादा इस पर ध्यान देना है। ये लक्षण हो गया। जांच कैसे करते हैं, डायग्नोसिस क्या है इसका? डायग्नोसिस जो है, वैसे तो हम लोग खून जांच पहले कराते हैं। खून जांच में क्या होता है कि किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसमें खून में सीबीसी जो है, कंप्लीट वाइट ब्लड सेल होता है, वो बढ़ा हुआ रहता है। वाइट ब्लड सेल का काउंट बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन इस केस में बढ़ेगा नहीं, जहाँ तक होगा घट जाएगा। और सबसे बड़ी बात है प्लेटलेट। प्लेटलेट का जो नॉर्मल 1.5 से 4 लाख रहता है वो घट जाएगा। 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो है वो घटना शुरू हो जाता है। ये घट के आपको 50,000 तक चला जाएगा। पहले तो घटने लगता है, लेकिन जब बीमारी का रिकवरी ऐसा होता है तो आपका जो नौसिया ठीक हो जाता है, भूख लगने लगता है और प्लेटलेट काउंट जो है बढ़ने लगता है। तो हम लोग को हर दिन ही प्लेटलेट काउंट, सुबह शाम भी प्लेटलेट काउंट करवाना पड़ सकता है। इस तरह इसका हम लोग देखते हैं कि क्या है। और जब प्लेटलेट ज़्यादा कम जाएगा, 50,000 से ज़्यादा कमने लगता है तो 40,000 हो जाए तो इसमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, अपने आप आंतरिक ऑर्गन जो है, इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे ब्रेन है, किडनी में, लंग्स में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इसी कारण जो तेज़ सांस चलने का जो लक्षण है या पेट में दर्द है, इस सब का मेन कारण यही इंटरनल ब्लीडिंग हुआ। एक्सटर्नल ब्लीडिंग में जैसे खून का उल्टी हुआ, गम से ब्लीड हो रहा है, ये सब हो जाता है। और इसका स्पेसिफिक जांच में क्या होता है, RT-PCR से करते हैं। और NS1 जो है जल्दी हो जाता है, रिलायबल भी है, और आधा घंटा के भीतर बहुत आसानी से इसका रिपोर्ट मिल जाता है कि है कि नहीं है। उसके अलावा हम लोग IgG, IgM, ELISA टेस्ट करके पता लगाते हैं। तो ये हुआ हमारा डायग्नोसिस कैसे करेंगे। और इसका हम लोग को क्या है कि बचाव कैसे करेंगे। बचाव करने का है कि जैसा हम लोग जान गए कि मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर से बचाव करना है। मच्छर से बचाव करने में हम लोग को पूरे शरीर को कपड़े से ढक के रखना है। इसमें ऐसा है कि सादा कलर पे, सादे कपड़ों पर ये मच्छर ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट होता है, इसलिए सादा हल्का कलर का कपड़ा पहनना चाहिए और पूरा शरीर जहाँ तक हो सके उसको ढक के रखना है। और जैसे मोजा पहनिए या दस्ताना पहनिए, और मच्छर भगाने वाला बहुत सारा लोशन और क्रीम मिलता है तो उसको लगा सकते हैं। इससे साधारणतः स्किन पर क्या कोई ज़्यादा खास खराब प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हुआ। और दूसरी बात कि जहाँ घर है आपका, उसके मच्छर उसको रोकिए, मच्छर नहीं आने पावे, इसके लिए डोर्स, विंडोज ये सब को लगा के रखना है। मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल दरवाजे और खिड़की पर भी कर सकते हैं, जिससे मच्छर अंदर नहीं आए। और उसके अलावा बहुत सारा मच्छर हटाने या मारने का लिक्विड और टैबलेट टाइप का चला हुआ है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा सांस पर कोई खास खराब प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये मच्छर को भगाने और मारने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। और पर्सनल जो है वो बहुत मच्छरदानी लगा के रखिए, जहाँ तक पॉसिबल है, खासकर बच्चों ही सब में लगा के रख सकता है। तो जहाँ तक हो सके मच्छरदानी लगा के रखिए। और मच्छरदानी में आज और कपड़ा भी कुछ आजकल मेडिकेटेड मिल रहा है, जिससे मच्छर वहाँ तक नहीं आवे। तो इस पर हम लोग को, लेकिन ये कम मिलता है और इसका सप्लाई वैसा नहीं है, हम लोग अवेयर भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस सब पर अवेयरनेस होना चाहिए। और उसके बाद है पर्सनल प्रोटेक्शन हो गया। इसका मच्छर जहाँ जन्म लेता है, ब्रीडिंग जहाँ पर होता है, जैसे स्टेगनेंट वाटर है उसमें इसका जन्म होता है, इसलिए घर, अंदर और बाहर, स्कूल, ऑफिस, ये सब परिसर है उस सब को हटाना, ये स्टेगनेंट वाटर को हटा देना है, पूरा साफ़ सफाई रखना है। जो स्टेगनेंट वाटर नहीं हट सकता वहाँ पर हम लोग ऑयली थिंग जैसे किरासन तेल का थोड़ा डाल सकते हैं, जिससे कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो। इसके बाद हम लोग फॉगिंग कर सकते हैं। फॉगिंग है, इंसेक्टिसाइड, लार्विसाइड का फॉगिंग किया जा सकता है और किया ही जा रहा है, जिससे कि मच्छर जो है वो मर जाए, नहीं पनपे ज़्यादा। तो इस तरह हम लोग इसका बचाव कर सकते हैं। और साफ़ सफाई सबसे बड़ी चीज़ है, और स्टेगनेंट वाटर तो ज़रूर हटा देना चाहिए। इसके बाद इलाज है। इलाज में क्या है कि कोई ख़ास इलाज हम लोग को अभी तक अवेलेबल नहीं है, कोई ख़ास दवाई नहीं है।
लेकिन जब बुखार है तो उसको रोकने के लिए हमको पैरासीटामोल, एस्टामिनोफेन देते हैं, जिससे कि और दूसरा तरह का जो बहुत सारा दवाई है उसका इस्तेमाल नहीं करते, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कहलाता है, एस्पिरिन है, ये सब है, ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई आदमी पहले से किसी दूसरे कारण से किसी दूसरे बीमारी के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस सबको बंद कर देना चाहिए इस दौरान। और कोई वैक्सीन अभी तक बना नहीं है, इसीलिए हम लोग का जो है वो बचाव जो है वही एक कारण है, बचाव ही हम लोग को बचा सकता है। तो कहीं इलाज ना है ना वैक्सीन है, तो सुरक्षित रहना पड़ेगा, स्वस्थ। तो हम लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे पब्लिक अवेयरनेस बढ़े और इस बीमारी, डेंगू के अलावा और बीमारी को भी रोकने में हम लोग अपना रोल अदा करें। तो इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।